गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लाए हैं टॉपिक रासायनिक क्रिया के प्रकार। जो रासायनिक क्रिया 5 प्रकार की होती हैं। पहला होता है संयोजन क्रिया, दूसरा होता है वियोजन क्रिया, तीसरा होता है विस्थापन क्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन क्रिया, पांचवा होता है उपचयन और अपचयन क्रिया। तो आइए देखिए हम बात करते हैं रासायनिक क्रिया के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक क्रिया के प्रकार में पहला है संयोजन क्रिया, दूसरा है वियोजन क्रिया, तीसरा है विस्थापन क्रिया, चौथा है द्विविस्थापन क्रिया, पांचवा है उपचयन व अपचयन क्रिया, रासायनिक क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोजन क्रिया, दूसरा होता है वियोजन क्रिया, तीसरा होता है विस्थापन क्रिया, चौथा होता है द्विविस्थापन क्रिया, पांचवा होता है उपचयन और अपचयन क्रिया। तो आइए हम बात करते हैं संयोजन क्रिया। हेडिंग डालिए, पहला हेडिंग है संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन क्रिया का अर्थ होता है जोड़ना। जैसे H प्लस Cl तो क्या हो गया HCl, जुड़कर HCl बन गया। संयोजन क्रिया मयत क्रियाएं होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अपकारक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लीजिए संयोजन क्रिया से H प्लस Cl तो बन गया HCl। तो कौन सी क्रिया है? संयोजन क्रिया। इसमें H और Cl दोनों आपस में संयोग करते हैं तो HCl का निर्माण करते हैं। ये देख लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, Na प्लस Cl तो क्या बना NaCl बन गया। Na प्लस Cl आपस में जुड़कर क्रिया करते हैं तो NaCl का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी क्रिया है? संयोजन क्रिया। आइए इसका परिभाषा लिखते हैं हम लोग। संयोजन क्रिया का अर्थ होता है जोड़ना। लिख लीजिए संयोजन
जोड़ना। तो लिखिए क्रिया क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। संयोजन क्रिया का अर्थ होता है जोड़ना। वह क्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अपकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दे लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपस में संयोग करेंगे तो बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस उष्मा। क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये है बिना बुझा हुआ चूना। चूना, यह है चूना पत्थर। चूना पत्थर बिना बुझा हुआ चूना, यह कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिना बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड। चूना पत्थर इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, से कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लोग लिख लीजिए, इसके अंदर आगे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं रासायनिक क्रिया के, नहीं इसके बाद चलते हैं संयोजन क्रिया के अनुदान के बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए, मिटाते हैं। इसका एक उदाहरण और लिख लीजिए, इसके बाद में उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण, कैल्शियम OH का ऑल्ट्राइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्रिया करेगा तो बनेगा
कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख लीजिए, ये सब लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण के बारे में बताते हैं। संयोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण के बारे में बात करते हैं। पहला है कोयले का दहन। देखिए C सॉलिड प्लस O2 गैस तो बनना कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयले का दहन देख लीजिए, कोयले का दहन देख लीजिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का संयोग होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देख लीजिए, हाइड्रोजन का दहन। H2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस तो बना 2H2O लिक्विड। हाइड्रोजन का दहन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब संयोग करेगा तो क्या बनेगा? वाटर, जल जिसे कहते हैं जल, H2O। लिख लीजिए। इसके बाद में तीसरे उदाहरण पे चलते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको। इसके बाद में मिटाते हैं, आगे उदाहरण पे चलते हैं अगले। ठीक है, मिटाने जा रहे हैं। तीसरा उदाहरण है आयन। तीसरा है हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का संयोग। H2 प्लस Cl2 तो क्या बना? 2HCl। सूर्य के प्रकाश से हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का जब संयोग होता है तो H प्लस Cl का जब संयोग होगा तो बनेगा HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। से हाइड्रो
चौथा उदाहरण पे चलते हैं। आयरन सल्फाइड का बनना। Fe प्लस तो क्या बना, आयरन सल्फाइड सॉलिड बनता है। देख लीजिए, जब आयरन सल्फाइड का संयोग होता है, आयरन और सल्फर का जब संयोग होता है तो आयरन सल्फाइड का निर्माण होता है। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। लिख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। पचवा चलते हैं, पचवा पे पचवा अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड का संयोग NH3 प्लस HCl, तो क्या बना NH4Cl। जब अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन करवाया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया प्लस HCl जब जुड़ेगा तो NH4Cl बनेगा। यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। पांचवा छठवां देख लीजिए। फेरिक क्लोराइड का बनना। Fe प्लस 3Cl2 2FeCl3। आयन Fe प्लस Cl2 का जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है FeCl3। आयन क्लोराइड का जब फेरिक क्लोराइड का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है फेरिक क्लोराइड। आयन प्लस क्लोराइड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है फेरिक क्लोराइड। ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। सातवां देखते हैं। आइए सातवां देखते हैं, लिख लीजिए। मिटाते हैं। सातवां
नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोग। नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोग देखेंगे 2NO गैस 2N2 गैस 2NO गैस 2NO गैस प्लस ऑक्सीजन का संयोग है तो ऑक्सीजन गैस क्या बना 2NO2 गैस। नाइट्रिक ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संयोग होता है तो NO2 का निर्माण होता है। NO प्लस O2 का जब संयोग होता है तो NO2 का निर्माण होता है। ये भी संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया खत्म हो चुका है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, वियोजन अपक्रिया। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, वियोजन अपक्रिया के टॉपिक पे चलते हैं, आइए। वियोजन अपक्रिया का अर्थ होता है टूटना। वियोजन अपक्रिया का अर्थ होता है तोड़ना या टूटना। जैसे सोडियम क्लोराइड को गर्म करके तोड़ा जाता है तो Na+Cl2 बनता है। तो वह अपक्रियाएं जिसमें एकल अपकारक को दो या दो से अधिक एकल अपकारक को विखंडन करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा वियोजन अपक्रिया का। देखिए HCl को गर्म करेंगे तो H+Cl हो जाएगा। तो H को सिंगल नहीं लिखा जाता है, ना Cl को सिंगल लिखा जाता है। 2 लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। तो ये वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। एक और इसके बाद में आइए वियोजन अपक्रिया का परिभाषा देख लीजिए, बाद में आ रहे हैं। वियोजन अपक्रिया का अर्थ होता है तोड़ना। तोड़ना वियोजन अपक्रिया का अर्थ होता है तोड़ना। वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक
कारक को तोड़कर दो या से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। वियोजन क्रिया का अर्थ होता है तोड़ना। वह क्रियाएं जिसमें एकल अपकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कहते हैं चूना पत्थर। बिना बुझा हुआ चूना। कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन क्रिया का अर्थ होता है तोड़ना। वह अपक्रियाएं जिसमें एकल अपकारक को तोड़कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आइए वियोजन क्रिया के अन्य उदाहरण के बारे में बात करते हैं। लिख लीजिए सर। वियोजन क्रिया के उदाहरण पहला है पोटेशियम क्लोरेट का वियोजन देखिए पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन O3
CO3 को तेज गर्म करते हैं तो बनता है 2Cl प्लस 3O2। लिख लीजिए पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन। पोटेशियम क्लोराइड को तेज गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। पोटेशियम क्लोराइड को तेज गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन बनता है। यह है वियोजन क्रिया का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। अमोनिया अमोनियम डाइक्रोमेट का वियोजन। अमोनियम डाइक्रोमेट का वियोजन NH4 का Cr2O7 तेज गर्म करते हैं तो Cr2O3 प्लस नाइट्रोजन प्लस 4H2O बनता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का वियोजन तेज गर्म करते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट को तेज गर्म करते हैं तो Cr2O3 प्लस N2 प्लस 4H2O का निर्माण होता है। ये भी वियोजन क्रिया का उदाहरण है। लिख लीजिए कि तीसरे उदाहरण पे चलते हैं। तीसरा भी लिख लीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन। H2O2 2H2 प्लस O2 बनता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन होता है तो H2O प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये भी वियोजन क्रिया का उदाहरण है। लिख लीजिए। इसके बाद में दूसरा टॉपिक कल पढ़ाया जाएगा अगले वाले लेक्चर में। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। लिख लीजिए।